ताजा हालात। हालांकि अगर बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें तो बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। और अब अगर बात करें जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव की तो उसका भी फैसला कल हो जाएगा। फिलहाल जो ताजा स्थिति है वो क्या बयां कर रही है इस पूरे इस चुनाव को लेकर? देखिए गीतांजलि, अजमेर की अगर हम बात करते हैं और अजमेर में जिस तरह का परिदृश्य उभर करके सामने आया है, बात सबसे पहले अगर हम जिला परिषद की करते हैं तो जिला परिषद के 32 वार्डों में से 20 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और 12 वार्ड कांग्रेस के खाते गए। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पष्ट तौर के ऊपर लगातार 5वीं बार अजमेर जिला परिषद पर एक बार फिर भगवा फहराता हुआ नजर आएगा। बावजूद इसके जो भारतीय जनता पार्टी है बहुत सतर्कता के साथ में आगे बढ़ रही है। जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनकी बाड़ेबंदी की गई है, उनको सवाई माधोपुर के एक निजी रिसोर्ट में रखा गया है। इसी के साथ में अगर पंचायत समितियों की हम बात करते हैं, कुल 11 पंचायत समिति हैं जिसमें से 9 में स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है और 2 पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां पर कि कांग्रेस का कब्जा हुआ है। तो कुल मिलाकर के अगर पलड़े की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा साफ तौर पर अजमेर में भारी रहा है। और जैसा कि पूर्व में लगातार हम इस बात को कहते भी रहे हैं और लगातार जो चुनाव परिणाम जब भी सामने आए उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि ये जो अजमेर जिला है ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। और इस बात को एक बार फिर जो ग्रामीण मतदाता हैं उन्होंने भी साबित किया है। तो कुल मिलाकर के बाड़ेबंदी की अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बाड़ेबंदी के अंदर कहीं ज्यादा मजबूत नजर आई है। जैसे ही चुनाव संपन्न होते गए, मतदान संपन्न होते गए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो तमाम उम्मीदवार थे उनको एक स्थान पर एकत्रित किया। जिला परिषद के लिए जिला स्तर के ऊपर कवायद की गई थी और जिला परिषद के तमाम जो उम्मीदवार थे उनको सवाई माधोपुर में रखा गया। लेकिन पंचायत समितियों का जो जिम्मा है वो जो पंचायत समिति प्रभारी थे उनको दिया गया और उन्होंने अपने अनुसार ही इस बाड़ेबंदी को किया। कांग्रेस के नेता नौरत गुजर भी हमारे साथ में। नौरत जी, एक बड़ा जो चुनाव परिणाम हमको देखने को मिला है, भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है। जिला परिषद की बात करते हैं, 32 में से 20 भारतीय जनता पार्टी के खाते गई। पंचायत समितियों की बात करते हैं तो 9 पंचायत समिति भारतीय जनता पार्टी के पास गई, 2 कांग्रेस के पास गई। भारतीय जनता पार्टी जो अपने नवनिर्वाचित सदस्य उनके बाड़ेबंदी कर चुकी है। कांग्रेस की क्या स्थिति है? देखिए, ऐसा नहीं है, ये जो पंचायत चुनाव लोकल समीकरणों पर आधारित होते हैं, पंचायत चुनाव हो, जिला परिषद के चुनाव हो, इनको इस हिसाब से देख के नहीं नजरिया लगाना चाहिए कि ये इससे कांग्रेस पिछड़ रही है या भाजपा पिछड़ रही है। जरूर जहां पर हमारे को मान लो कुछ पंचायत समितियों के अंदर जहां हमारे प्रधान नहीं बन रहे हैं, लेकिन आप ये देखना कि जो सरवाड़ पंचायत समिति में पहले हमारे प्रधान नहीं थे, श्रीनगर में हमारे प्रधान नहीं थे, वहां पे प्रधान बन रहे हैं। इसके अलावा भी जिला परिषद की सीटें भी जो पहले भाजपा का बोर्ड था उसमें हमारी कांग्रेस की सीटें काफ़ी कम थी, अभी उसमें बढ़ोतरी हुई है। फिर भी ये जरूर है कि कांग्रेस के जो जिला परिषद के सदस्य थे वो हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए, उस पर जरूर चिंतन मनन की आवश्यकता है। नहीं, लेकिन अब जो समय है वो समय इस बात का है कि कल जिला प्रमुख का चुनाव होना है, 11 पंचायत समितियों में प्रधान का चुनाव होना है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम नवनिर्वाचित सदस्यों को एकजुट रख रही है, लेकिन कांग्रेस की क्या स्थिति? देखिए, कांग्रेस में भी निश्चित तौर पे जो हमारे प्रभारी मंत्री है प्रमोद जैन भाया जी और जितने भी जो राज्य सरकार की तरफ से जो प्रभारी थे, संगठन की तरफ से भी प्रमोद जैन भाया जी विशेष रूप से प्रभारी थे, उनकी पूरी नज़र है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जिन जिन चाहे पिछांगन हो, चाहे श्रीनगर हो या सरवाड़ हो या अन्य भी कई जगह जहाँ पे प्रधान हमारे बन सकते हैं कांग्रेस पार्टी के मसूदा क्षेत्र में भी, सारे विधायक और जितने भी हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और जो प्रभारी है वो बिल्कुल लगातार हमारे से संपर्क बनाए हुए हैं। और हम भी आज कल रात भर इस मुहिम में लगे हुए थे, रणनीति बनाने में। कांग्रेस पूरी तरह से मुस्तैद है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अंतरकलह है, यहाँ पर जिला प्रमुख में भी उनके 4-5 दावेदार हैं, वो आपस में बहुत लड़ रहे हैं, धड़ेबाजी है उनमें। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है, किसी भी प्रकार का गुटबाजी हमारे कांग्रेस पार्टी में नहीं है। और आप देखना कि जहाँ तक प्रयास है हमारा कि ज़्यादातर जो बोर्डों के अंदर जो प्रधान है पंचायत समितियों में हमारे बनेंगे और जिला प्रमुख के लिए भी हमारी जोड़ तोड़ की गणित जो है वो पूरी तरह से हम सोच रहे हैं कि हमारा जो ताजा स्थिति है वो यही लग रही है। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उस बात से भी यही लग रहा है कि कांग्रेस जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। और अगर जहां पर भी थोड़ी सी समस्या, थोड़ी सी जो नजर आई है इस दौरान, उस पर